अग्निना इंद्रन से लेके अश्विना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानव जाति को उत्तम व सुशील बनाने हेतु तीन मार्ग हैं, विद्या, धर्म व राजनियम। परंतु इन तीनों में राजदंड से ही संसार की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इसके उग्र दंड से पापी डरते हैं। अतः राजमंडल का वर्णन इस प्रकार वेद में है। विश्वाभि से लेके अश्विना दूसरा श्लोक। जो राजा तथा उसका मंत्रिमंडल बुद्धि और विवेक के साथ ध्युलोक आदि से लाभ उठाते हैं, वे दिव्य आनंद के योग्य हैं। विश्वदेवी से लेके अश्विना तीसरा श्लोक। जो थाम से लेके, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 33 देवों से लाभान्वित होने वाले राजा तथा उनके मंत्री सुख प्राप्त करते हैं। जो वे थाम से लेके अश्विना चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के लिए यही उपयुक्त है कि वह अपने मंत्रिमंडल सहित शुभ कर्मों में रत रहे, इस प्रकार से सुख पाते हैं। स्तौमी से लेके अश्विना पांचवा श्लोक। राजा तथा उसके मंत्री अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को प्रीतिपूर्वक पूर्ण करें। गिरोह से लेके अश्विना छठा श्लोक। राजा तथा मंत्रीगण अपनी प्रजा की विविध भाषाओं को जाने, जिससे उनके सुख दुख की पहचान हो सके। हारिद्रवेव से लेके अश्विना सातवां श्लोक। राजा तथा मंत्रियों के लिए उपयुक्त है कि वे राज्य के विविध प्रजाजनों के सुख दुख का अवेक्षण वैसी ही लगन से करें कि जैसी लगन से प्यासे पशु पक्षी जल के लिए दौड़ते हैं। हंसावीप से लेके अश्विना आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार प्यासे पशु पक्षी जल पर टूटते हैं, वैसे ही राजा तथा उसके मंत्री अपनी प्रजा से निष्पन्न पदार्थों को जांचें। सेनावीप से लेके अश्विना नौवां श्लोक। राजा तथा मंत्री दानशील प्रजा की अति शीघ्र समृद्धि प्रदान करें। विप्तम से लेके अश्विना 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा तथा मंत्री प्रजा के द्वारा किए गए कर को प्रीतिपूर्वक स्वीकारें और उससे प्रजा का ही पालन पोषण करें। जंतम चय से लेके अश्विना 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा तथा मंत्रीगण शत्रु को जीतने के लिए सदा सतर्क व प्रयत्नशील रहें। हतम चय से लेके अश्विना 12वां श्लोक। शत्रुओं को केवल नष्ट करना ही राजा व मंत्रियों का काम नहीं, उन्हें मित्रों से मेल जोल भी रखना चाहिए। मित्रा वनता से लेके अश्विना 13वां श्लोक। राजा और राजपुरुषों की प्रजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य सभी कार के लोग सम्मिलित हैं। अंगीर संता से लेके अश्विना 14वां श्लोक। राजा तथा राजपुरुष स्वयं अग्निहोत्रादि शुभ कर्म करने वाले होने चाहिए। ऋभुवंताम से लेके अश्विना 15वां श्लोक। राजा की प्रजा में सभी प्रकार के शिल्पी, वैज्ञानिक तथा कृषक व ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मजन्यतम से लेके अश्विना 16वां श्लोक। राजा तथा मंत्रियों का कर्तव्य है क्या विद्या प्रचारकों को प्रसन्न रखें, प्रजा के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मार्गों में बाधक रोग, चोर आदि विघ्नों को दूर करें। शत्रम से लेके अश्विना 17वां श्लोक। राजपुरुषों के लिए आवश्यक है कि प्रजा के क्षत्रिय वर्ग को प्रसन्न रखें। धनु से लेके अश्विना 18वां श्लोक। राजपुरुषों का यह भी कर्तव्य है कि वे गौ आदि पशुपालक तथा व्यापारी वैश्य वर्ग को भी प्रसन्न रखे। अत्रैरीप से लेके 19वां श्लोक। राजा तथा मंत्रियों को चाहिए कि अपनी प्रजा के पाप रोगी आदि लोगों की
करुण प्रार्थनाओं पर भी अवश्य ध्यान दे। सर्ग से लेके त्रोह अह्यम। 20वां श्लोक, राजपुरुषों को पाप रोगियों की स्तुतियों को आभूषण के तुल्य धारण करके उन पर ध्यान देना चाहिए। रश्मि ऋव से लेके हव्यम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजपुरुषों को पाप रोगियों के भी हिंसा रहित शुभ कर्मों का संरक्षण बनना चाहिए। अरवा ग्रंथम से लेके दाशुषे 22वां श्लोक, राजपुरुष उन लोगों की उत्कट प्रार्थना पर ध्यान देते ही हैं। 9वां वाक्य से लेके दाक्षु से 23वां श्लोक, राजपुरुषों को सर्वहितकारी सत्कर्म से ही तृप्ति होती है, अतः उनकी प्रजा को निष्काम भाव से सत्कर्मों में रत रहना चाहिए। संवाहा कृतस्य से लेके दाक्ष से 24वां श्लोक, राजपुरुष सबके लिए किए गए सत्कर्म यज्ञ से संतुष्ट रहें, वह ऐसे सत्कर्म रत प्रजाजनों को उत्साह प्रदान करते रहें। अष्टम मंडल में 35वां सूक्त समाप्त हुआ। अविताशी से लेके इंद्र सत्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ इंद्र का आध्यात्मिक अर्थ जीवात्मा आदि है। अंतरात्मा भी दिव्य आनंद की प्राप्ति की प्रेरणा ग्रहण करे, तभी वह दुर्भावनाओं को दूर करके इंद्रियों व प्राणों का वशकर्ता बन सकेगा, और ये वही अंतरात्मा करेगा जिसका अंतःकरण दिव्य आनंद से प्रेरणा ग्रहण करे। प्राव से लेकर सतपथे 2 श्लोक, व्यक्ति को चाहिए कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आदि ऐसा बल धारण करें कि जिन्हें सब प्राप्त करना चाहे। इसलिए अंतरात्मा को दिव्य आनंद की प्राप्ति की प्रेरणा की जाए, और यह उसी जीव के लिए संभव है कि जिसका अंतःकरण पावन व दिव्य आनंद से प्रेरित है। ऊर्जा से लेके इंद्र सतपथे 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब जीव इंद्रियां दिव्य गुणों की ओर आकृष्ट होती हैं तो शक्तिशाली जीव उन्हें बल देता है, और इस प्रकार बलशाली हुई इंद्रियों का अधिष्ठाता जीव स्वयं तेजस्वी हो जाता है। जीव अपनी इंद्रियों को बलशाली तभी बनाता है जबकि उसे प्रिय आनंद की प्रेरणा मिले। जनिता से लेकर सतपथे 4 श्लोक, साधकों के द्वारा ही यह निश्चय होता है कि जीव को शुभ कर्म ग्रहण करवाने में परमेश्वर का कितना भाग है। ये अनुभव करने के बाद ही साधक परमेश्वर की प्रेरणा को वास्तव में ग्रहण कर सकता है। जनिताश्वा नाम से लेके इंद्र सतपथे 5वां श्लोक, जीवात्मा का संचालन करने वाले ज्ञान एवं कर्म इंद्रिय शक्ति का मूल स्तोत्र प्रभु ही है। उनके गुणों से प्रेरणा ग्रहण करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। अत्रि नाम से लेकर सतपथे 6वां श्लोक, मनुष्य आत्मिक, वाचिक व शारीरिक 3 प्रकार के दोषों को छोड़ने पर ही भगवान जी के गुणों का आदर करने में समर्थ है। वही उनका गुण कीर्तन इस तरह करता है कि उसके ग्रहण का प्रयत्न करने लग जाता है। ऐसे स्तुता के लिए कहा गया है कि प्रभु ने उसके स्तुति वचनों को सत्कार योग्य एवं ग्राह्य बना दिया है, अर्थात परमेश्वर ने उनकी स्तुति मान ली है। श्यावा स्वस्य से लेके वर्ध्यन 7वां श्लोक, इससे पहले के मंत्र में बताया गया कि त्रिविध दोषों से रहित कर्मठ व्यक्ति ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। यहाँ बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर से चलने में सफल बना लें, वे भी परमात्मा के गुण ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब मिलकर विचार करें तब वेद वाक्य उन्हें प्रभु कृपा से स्वयं अपना रहस्य ज्ञात कराने लगते हैं।
अष्टम मंडल में 36वां सूक्त समाप्त। प्रीदम से लेके वज्रीव पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है राजा स्वयं शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिससे वह ज्ञान धन को सुरक्षित रखे। राजा को चाहिए कि मध्याह्न समय करने योग्य ऐश्वर्य साधक क्रियाकांड को पूरी तरह निभावे। सिंहान से लेके वज्रीव दूसरा श्लोक, राजा के लिए जहां अपनी विद्वत्ता के द्वारा ब्रह्म बल बनाए रखना चाहिए, वहां से अपने प्रभाव के द्वारा द्वेषी जनों को पराजित भी करना चाहिए। एक रालस्य से लेके वजीव तीसरा श्लोक, प्रत्येक शासक के लिए उचित है कि वे अपनी प्रजा का अद्वितीय शासक या सर्वोत्तम आदर्श शासक बनने का यत्न करें। संस्थावाना से लेके वज्रीव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा के लिए आवश्यक है कि वह इतना बलशाली हो कि अपने शासन अधीन प्रतिद्वंदी शक्तियों को परस्पर टकराने से रोके। राष्ट्र में समान शक्तियों व स्थितियां वाली शक्तियां आपस में सहायक तथा पूरक रहें, उनमें आपस में संघर्ष ना हो। क्षेमस्य से लेके पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्मठ राजा अपने नेतृत्व में ही प्रजा के योगक्षेम को संपन्न करता है। वह अनुचित रीति से न प्रजा को ऐश्वर्य साधन करने देता है और न अनुचित रूप से उसे संरक्षण प्रदान करता है। शत्रांश से लेके वर्जीव छठा श्लोक, राजा के लिए आवश्यक है कि आपकी अपनी प्रजा के क्षात्र बल को बढ़ाए और उसे बनाए रखे। ऐसे कर्मठ राजा को अपनी रक्षा की चिंता नहीं रहती। श्राव्य से लेके वर्धन सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ है, राजा स्वराष्ट्र में स्थित क्षात्र कुलों को प्रोत्साहन प्रदान करें और इस प्रकार दस्युओं को राज्य से दूर भगाए। यहाँ राजा के प्रतीक इंद्र का वर्णन है। अष्टम मंडल में 37वां सूक्त समाप्त। यज्ञ से लेके भोत्तम पहला श्लोक, इंद्र का कार्य राज्य का शासन है, अतः इससे यहाँ क्षत्रिय का तात्पर्य है और अग्नि का कर्म यज्ञ शासन है, अतः इससे ब्राह्मण का तात्पर्य है, अथवा राजा और द्यूत का, क्योंकि अग्नि को दूत भी कहा गया है। ब्राह्मण व क्षत्रिय के लिए उचित है कि वे ईश्वरीय आज्ञाओं का कभी तिरस्कार नहीं करें। तो शाशा से लेके बौद्धम दूसरा श्लोक, जिस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, अतः वे कभी अपना अधिकार नहीं भूलें और ना ही उसमें प्रमाद करें। इदम वाद से लेके बौद्धम तीसरा श्लोक, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को प्रसन्न व सुखी रखने के लिए ये प्रजाजन नितांत परिश्रम से अनेक वस्तु उत्पन्न कर रहे हैं। ये बात इन्हें नहीं भुलानी चाहिए, किंतु स्मरण रख के सबकी रक्षा में ये लगे रहें। जो शेथा से लेके नरा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है, राजा तथा ब्राह्मण अथवा राजा और दूत दोनों को मिल करके यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। इमा से लेकर नरा पांचवा श्लोक, यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों में जिस जिस उद्देश्य से जो जो दान किए जाएं, उन्हें वहाँ वहाँ राजा और दूत पहुँचाने की चेष्टा करें। इमाम से लेकर नरा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है, प्रजाजन जहाँ राजा को बुलाएं वहाँ गण सहित जाकर वह प्रजा की रक्षा करें। प्रातर्या से लेके सोमपीते सातवां श्लोक,
राजा के लिए सदैव धन संग्रह आवश्यक है और प्रजा के कार्य में उसे तैयार रहना चाहिए। आठवें श्लोक में रोगी और अनाथ आदि पर सबसे पहले ध्यान देना अभीष्ट है। एवं से लेके संपीते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है राजा के लिए उचित है कि विद्वानों व मूर्ख दोनों को ही प्रार्थना ध्यान पूर्वक सुने। आहम से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रजाजनों को राजा के निकट सहायता के लिए याचना करनी चाहिए। अष्टम मंडल में 38वां सूक्त समाप्त हुआ। इंद्राग्नि से लगे समय पहला श्लोक, मनुष्य में शारीरिक बल और मानसिक विचार शक्ति का परस्पर मेल एवं संतुलन रहना चाहिए। प्रजा व क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों का सहयोग रहे। शिक्षा जगत में शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा देने वाले दोनों प्रकार के शिक्षकों का सहयोग रहे, तभी सब शत्रु नष्ट होते हैं। नहीं वाम से लेकर समेत दूसरा श्लोक, बलशाली नेता के आश्रय तथा संगति में भी यदा कदा विद्वान की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह इन दोनों की संगति प्राप्त होने पर हमें शत्रुओं से व शत्रु भावनाओं से मुक्ति मिलती है। ता ही से लेके समय तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारा जीवन संघर्ष के अधिष्ठाता एवं संचालन शास्त्र बल और ब्रह्म बल दोनों हैं। शंकाएं खड़ी होने पर हम इन दोनों शक्तियों से युक्त विद्वानों पर निर्भर रहते हैं और वे हमें अपनी भली भांति सोची समझी विचारधारा प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अम्यत से लेके समय चौथा श्लोक, दुखदायी तत्वों को नष्ट करने का इच्छुक साधक शास्त्र व ब्रह्म दोनों बलों का, ऐसे बलशालियों का और ऐसी भावनाओं का आदर सहित स्वागत करे। इन पर ही सारे संसार का पालन होता है। प्र से लेके समय 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, शुद्ध आत्मा से मेल न खाने वाली पराई शत्रु रूप दुर्भावनाओं को दूर करने हेतु साधक को ज्ञान तथा कर्म दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। एतद विषक प्रबोध गहन महासागर के समान है। उसके मुख्य द्वार का उद्घाटन भी नितांत दुष्कर है। ब्रह्म व शास्त्र बल दोनों की सम्मिलित मदद से ही इनका उद्घाटन हो सकता है। साथ ही ब्रह्म बल की तुलना में शास्त्र बल ज़्यादा ओजस्वी है। यही उस मंत्र का विषय है। अपी से लेकर समय छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राष्ट्र में जो दुष्ट पुरुष हैं, राजा न केवल उन्हें निस्तेज ही करे, अपितु उससे बिखरे हुए सारे ओज व धन को समेट राजा अपनी शिष्ट प्रजा में वितरित कर दे। यद से लेके समय 7वां श्लोक हमारे लिए उपयुक्त है कि हम विविध प्रकार के ब्रह्म बल तथा शास्त्र बलशालियों के गुणों का वर्णन करते हुए उन गुणों को अपने अंतःकरण में धारें। हम अपने आक्रामक और आक्रमण करके हमें पराजित अथवा नष्ट करने के इच्छुक शत्रुओं व शत्रुभूत भावनाओं को इसी प्रकार परास्त कर सकते हैं। यानु से लेके समय 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्वगुणी साधक शास्त्र व ब्रह्म बल अथवा ऐसे बलशाली क्षत्रिय व ब्राह्मण की शरण में पहुंच जाता है। उन दोनों की मदद से उनका जीवन उच्च होता है
और उसे उनकी मुक्त दानशीलता से अपार ऐश्वर्य मिलता है। पूर्विष्ट से लेकर समय 9वां श्लोक। प्रभु ऐश्वर्यवान छात्र बल युक्त राजा तथा स्वयं जीव जो सिद्धियां प्राप्त कराते हैं, वे वस्तुतः मनुष्य की विचारधारा तथा उनकी कर्तव्य शक्ति को संपन्न प्रदान करते हैं। यही भाव इस मंत्र में व्यक्त हुआ है। तो से लेके समय 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। छात्र बल की ओजस्वता के फलस्वरूप ही शत्रु संतानें गर्भ अवस्था में ही नष्ट होती हैं। साधक के दुख वर्जक कर्मों के द्वारा ये बल अधिक समर्थ बनता है। तो से लेके समय 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। ब्रह्म बल साधना करने वाले को विवेकशीलता देता है, जबकि छात्र बल में आक्रामकता और ओज प्रबल होता है। दोनों के सहयोग से ही शत्रुओं की हार होती है। एव से लेके रई नाम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। छात्र तथा ब्रह्म बल और उसके अधिष्ठाता राजा विद्वान एक सर्वोपरि परम ऐश्वर्यवान प्रभु को पितृस्थानीय बुद्धि और विचारशीलता प्रदान करने वाला तथा प्राण धारक मान करके उनके गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें अपने अंतःकरण में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को दुख रहित सुख इसी प्रकार की स्तुति से प्राप्त हो सकता है। अष्टम मंडल में 40वां सूक्त समाप्त हुआ। अस्मा उ से लेके समय 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की आराधना यदि मन व श्रद्धा सहित की जाए तो सब प्रकार का फल देती है और उस उपासक के सारे विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तमु से लेके समय 2 श्लोक। उसकी वंदना अपनी भाषा के द्वारा या पूर्व रचित स्तोत्र के द्वारा किस प्रकार करें, इसी में मानव का कल्याण निहित है। स शब्द से लेके समय 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह वह प्रभु सर्वकाल में सब जगह व्याप्त है, ये जान के पापों से मुक्त रहें। यह कर्म से लेके समय 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से वह प्रभु जगत का करता है, अतः सर्वभाव से यह पूजा और उपासना की योग्य है। यो धर्ता से लेकर समय 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा लोक लोकांतरों का रचयिता तथा पालन करने वाला है, अतः वही उपासना करने के योग्य है। यस्मिन से लेके समय 6 श्लोक। परमात्मा स्वयं महाकवि है, फिर भी विद्वान अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु उससे ईश्वरीय स्तोत्र की रचना करते हैं। सकल्याण हेतु उसको पूजा करो, आलस्य को पास मत आने दो। यह से लेके समय 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस परमात्मा के नियम के अनुसार सब सूर्य आदि देव चल रहे हैं, हे लोगों उनकी वंदना करो। स से लेकर समय 8वां श्लोक। क्योंकि परमात्मा कपट नहीं चाहता, अतः निष्कपट भाव से ही उसकी उपासना करो तथा जो अपने अपने हृदय में देखो। यस्य से लेकर समय 9वां श्लोक। जीवात्मा की दृष्टि में ये 3 लोक हैं, परंतु लोक लोकांतर को कोई संख्या नहीं है। सृष्टि अनंत है, परमात्मा उनसे अलग रहता हुआ भी सब में है। ये इसकी विचित्र लीला है। हे मनुष्यों, विचार की दृष्टि से उसकी भूतियों को देखो और तुम क्या हो ये विचार भी करो। या शैतान से लेकर समय 10वां श्लोक। परमात्मा ही दिन रात तथा सात्विक और तामसिक जीवों को बनाता है। अष्टम मंडल में 41वां सूक्त समाप्त हुआ।
अस्तबनाथ से लेके व्रतानी, पहला श्लोक। परमात्मा ने ही ये सारे लोक बनाए हैं और वही इसका आधार है, उसी की वंदना करो। एवा से लेके उपास थे, दूसरा श्लोक। जो परमात्मा की पूजा तथा वंदना करते हैं, सब पदार्थ उनकी रक्षा करते हैं। अतः है मनुष्यों, यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो केवल उसकी ही पूजा कर। इमाम से लेके रूहेन, तीसरा श्लोक। हे परमात्मा, बुद्धि, बल तथा क्रिया शक्ति, ये तीनों हमें वे जिससे हम पापों व दुखों को तैर करके विज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ होकर तेरे पास पहुंच सके। आवाम से लेके समय, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों पर भी यदि कोई आपत्ति आए तो वे भी शासक और अमात्य आदि राज्य प्रबंधकर्ताओं के निकट जाएं और उनसे सहायता लेकर सारे विघ्नों को दूर करें। यथा से लेके समय, पांचवा श्लोक। राजा तथा राज कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है कि विद्वान, मूर्ख, धनी, निर्धन व असहाय आदि सब प्रकार के लोगों की पूर्ण रक्षा करे, जिससे कोई विघ्न नहीं रहे। एवा से लेके समय, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। राजा का सत्कार करना सभी के लिए अभीष्ट है। अष्टम मंडल में 42वां सूक्त समाप्त हुआ। इनमें से लेके इरते, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस परमात्मा के उपासक कभी दुख निमग्न नहीं होते, उसकी ही वंदना मेरी वाणी करे, उसी की ओर मेरा ध्यान लगे और तथा वचन पहुँचे। अस्मय से लेके सुशिष्टितम, दूसरा श्लोक। परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ तथा सर्व ज्ञान में है। उसी की वंदना हम लोग अपने कल्याण हेतु करें। वह प्रभु इतना जरूर चाहता है कि सभी प्राणी मेरी आज्ञा का पालन करें। आरोका से लेके वपसती, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर का तीक्ष्ण प्रकाश ये ही सूर्य इत्यादि हैं जिनसे संसार को अनेक लाभ हो रहे हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। हरियो से लेके वृत्त गगन्य, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की महती शक्ति है जिससे सूर्य इत्यादि लोकों में ही कार्य हो रहा है। हे मनुष्यों, आप उसकी ही वंदना करो। द्योतय से लेके केतव, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा की रचना ये सूर्य आदि अग्नि जगत का उपकार कर रहे हैं, उनकी पूजा करो, उनकी परम विभूतियाँ देखो, तभी उस प्रभु को पहचानने में समर्थ हो सकते हो। अग्नि गुण, कृष्णा से लेके शमी, छठा श्लोक। कहीं कहीं पर वेद में स्वाभाविक वर्णन है जिससे व्यक्ति ये शिक्षा ले कि प्रत्येक वस्तु का सामान्य गुण जाने, तत्पश्चात विशेष गुण को समझे। हे मनुष्यों, इन तथ्यों की सूक्ष्मता पर ध्यान दो। दासी से लेके सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह सर्वत्र भी स्वाभाविक ही है। आग्नेय शक्तियाँ ही पदार्थ मात्र को बढ़ाती व घटाती हैं, अतः सदा पदार्थों से उपचय और अपचय होता ही रहता है। हे मनुष्यों, ये पदार्थ गति देख ईश्वर के स्मरण में लगो, एक दिन तुम्हारा भी अपचय शुरू होगा। जी हाँ भी से लेके रोचते, आठवां श्लोक। हे मनुष्य, पहले भौतिक अग्नि के गुणों का अध्ययन करो, देखो कैसी तीव्र इसकी गति है और इससे कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब सब गिरे से लेके पुनः नवा श्लोक। ईश्वर भी जल और औषधियों में व्याप्त है और इससे भी प्रकट होता है।
भौतिक अग्नि के इस गुण के वर्णन से वेद का तात्पर्य यही है कि भगवान द्वारा बताया हुआ ये अग्नि कैसा विलक्षण है, जो मेघ और समुद्र में भी बसता है और वहाँ वह बुझता नहीं। विद्युत जल से ही उपजती है, परंतु जल इसे शोभित नहीं कर सकता है। ये कैसा आश्चर्य है। उदग्नि से लेके मुख्य 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद ये शिक्षा देते हैं कि अग्नि में प्रतिदिन विविध सामग्रियों से होम करो। होम के लिए जोहो, उद्भूत, शत्रुक आदि नाना साधन तैयार करो और ये ध्यान रखो कि धूम्र ना हो, किंतु निरंतर ज्वाला ही उठे। इस प्रकार हवन करने से अनेक कल्याण होते हैं। उक्षनाय से लेके अग्नि 11वां श्लोक, जो परमात्मा सबका धाता विधाता और ईश है, उसी की पूजा उपासना सर्वभाव से करनी चाहिए। उत्तवा से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न देवों से लोग याचना करते हैं। इस ऋचा के द्वारा उनका निषेध करके केवल परमात्मा से ही याचना करने की शिक्षा दी गई है। उत्तवा से लेके हवा में ही 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग तपस्या, कठिन व्रत आदि में पारंगत होकर वह भृगु मनु, जो मनन करने में पारंगत हो, जो सब विषयों को भली भांति समझता हो, अंगरा, ये सारा संसार परमात्मा के अंगवत है, अतः उसी को अंगी कहते हैं। जो उस अंगी में सदैव रत हो वही अंगरा है। अथवा जो अंगों का रस हो, जो अग्नि विद्या में सिद्ध हो, जो अग्नित्व को समझने समझाने वाला हो। ऐसे अनेक अर्थ इस शब्द के लिए कहे जाते हैं। तम से लेके समिध्य से 14वां श्लोक, सूर्य तथा वायु आदि जो दृश्य हैं, उन्हीं के समान परमात्मा स्वरूप से कहीं पर भी दृश्य नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं। अतः वेद का कथन है, तत् तत् रूप के साथ वह तत् तत् स्वरूप है, अतः ये अगम्य है। सत्वम से लेके वीरवती मिश्रम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उसे ही अपने आशीर्वाद से संपन्न करता है जो स्वयं परिश्रमी हो व धन अथवा ज्ञान प्राप्त करके दूसरों का उपकार करे। अतः विप्रवा दासवान पद आए हैं। अग्नि से लेके जुस्स से 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। ईश्वर पक्ष में सहज संसार व बलदाता भी वही है। अग्नि पक्ष में केवल बल, इसी प्रकार रोहित इत्यादि पदों का भी अलग अलग अर्थ करना चाहिए। उत से लेके इवाशत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गौ बछड़े के लिए दौड़ करके गोष्ठ में जाती है, वैसे ही मेरे स्तोत्र भी शीघ्रता से आपके समीप प्राप्त हों। तभ्यम से लेके ये मेरे केवल परमात्मा ही पूज्य, स्तुत्य, ध्येय और गेय है। यही शिक्षा इसमें दी गई है। अग्नि से लेके हिन्वीरे 19वां श्लोक है। मानवों, जब श्रेष्ठ पुरुष सकल मनोरथ की सिद्धि हेतु उसी को प्रसन्न करते हैं, तो आप भी अन्य भौतिक अग्नि, सूर्य आदि के उपासक व पूजा छोड़कर केवल उन्हीं की प्रार्थना करो। तम से लेके होतार मिलते 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्येक शुभ कर्म में ईश्वर ही पूज्य है, अन्य कोई नहीं।
पुत्रा से लेके हवा में ही 21वां श्लोक। जिस जिस परमात्मा में तनिक सा भी पक्षपात विद्यमान नहीं और वही सबका स्वामी भी है, अतः उसी को सब पूजते आते हैं। इस समय भी तुम उसी का यशोगान करो। तमिलिश्व से लेके 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा चेतन देव है, अतः वह हमारी वंदना तथा स्तुति को सुनता है। अन्य सूर्य आदि देव जड़ हैं, अतः वे हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकते हैं। अतः केवल ईश्वर को ही स्तुति करना कर्तव्य है। 23वां से लेके 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, वही देव हमारी वंदना सुनता है और सारे विघ्नों को दूर करता है। अतः केवल वही मनुष्य को परम पूज्य ध्येय व वंदनीय है। विषाम से लेके श्रवत 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा ही सबका अधिपति व प्रमुख है। अतः विद्वान हो या मूर्ख, राजा हो या प्रजा, सबका वही पूज्य है। अग्नि से लेके वाज्यामसी 25वां श्लोक, हे मानव, उसकी विभूति देखो। सूर्य इत्यादि को भी वही बल देता है, वही सर्वहितकारी है, उसकी पूजा करो। 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा की कृपा से लोगों के सारे विघ्न शांत होते हैं, अतः हे मनुष्यों उनकी वंदना करो। वम से लेके वचा 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रभु, मैं आपको केवल वंदना ही करता हूँ, इसी पर कृपा करो। मुझे योगीगण ध्यान से देखते हैं तथा मैं उसमें असमर्थ हूँ, अतः केवल तेरी कीर्ति का ही गान करता हूँ। यह अग्नि से लेके हवा में ही 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सामान्य जन समझते हैं कि भगवान सूर्य, अग्नि आदि तेजपुंज पदार्थों में ही व्याप्त हैं। इस ऋचा द्वारा दर्शाया गया है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, जो सब में व्याप्त हैं, उसी की हम कीर्ति गाते हैं। आप भी गाएं। तो भ्यम देते से लेके 29वां श्लोक, परमात्मा की कृपा से ही अन्न प्राप्त होता है। वायु, जल तथा सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ही प्राणियों के अस्तित्व के श्रेष्ठतम साधन हैं, जिसके बिना प्राणी क्षण मात्र नहीं रह पाता है। इन्हें उसने विपुल राशि में बना रखा है, तथापि इन्हें छोड़कर विविध गेहूं, जौ आदि अन्नों की जरूरत है। इन्हें परमात्मा दान दे रहा है, इसलिए वही उपास्य तथा पूज्य है। 23 से लेकर दुर्महा 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी व्यक्ति जन अपनी व अन्य जीवों की विचित्र स्थिति पर ध्यान देते हैं तो उनसे घृणा व वैराग्य उपजता है। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति हेतु वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। वही शिक्षा इसमें दी गई है कि सदा प्रभु की ओर बढ़ो। अग्नि से लेके मही 31वां श्लोक, सभी उसी परमात्म देव की पूजा उपासना करें, अन्य किसी की नहीं। सतम अग्नि से लेके जिघ्न से 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा की वंदना व पूजा से अंतःकरण पावन होता जाता है और उपासक दिन प्रतिदिन पाप से मुक्त होता जाता है। 23 से लेके वसु 33वां श्लोक, अपने पुरुषार्थ के द्वारा लौकिक धन उपार्जन करें, किंतु विज्ञान रूप धन उस प्रभु से ही मांगे। अष्टम मंडल में 43वां सूक्त समाप्त हुआ। समिधा अग्नि से लेकर जुहोतन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, भगवान जी का उपदेश है कि अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाए। घृत, चंदन, केसर आदि उपकरणों से शाकल्य तैयार करके शोभित कुंड बना करके उसमें अग्नि जला करके होम करो। अग्नि से लेके
हर्य न। दूसरा श्लोक, अग्निहोत्र के समय नाना स्तोत्र रच के परमात्मा का यश गान करो और सुंदर माया से उनकी स्तुति तथा प्रार्थना करो। अग्नि से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ध्यान योग के क्षणों में मन में परमात्मा को बैठाकर इंद्रियों को वशीभूत करके स्तुति वंदना करो। उत्ते से लेके ईरते चौथा श्लोक, ईश्वर सर्वत्र व्यापक हो, अपने तेज द्वारा सबको प्रदीप्त करता है। अग्नि व सूर्य आदि में उसी का प्रकाश है। पृथ्वी में उसकी शक्ति से सारी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। वायु में भी उसी की गति है। इस अनंत ईश्वर की उपासना करने से ही मनुष्यों तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। उषम से लेके जुषस्वना पांचवा श्लोक, हे मनुष्य, तुम जैसे ही शुद्ध कर्म करो जिससे परमात्मा को प्रसन्नता प्राप्त हो। मंत्रम से लेके श्रवत छठा श्लोक, हे मनुष्यों, उसी प्रभु की उपासना करो जो तुम्हारी बातों को सुने और पूर्ण करें। प्रतनम से लेके श्रियम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश के पूज्य है जो सबके मनोरथ पूर्ण कर सकता है, जो शानों से लेके ऋतु था। आठवां श्लोक, हे ईश्वर, मुझे तथा सभी को ऐसी शक्ति, श्रद्धा तथा शक्ति दे जिससे सदैव सब ऋतु में तेरी उपासना वंदना कर सके। संविधान से लेके जन्म नौवां श्लोक, मानव प्रथम अपने को शुद्ध, सत्य तथा उदार बनावे, तब ईश्वर के समीप याचना करे। विप्रम से लेके केतुई महे दसवां श्लोक, विविध विशेषण देने का तात्पर्य ये है कि उपासक के मन में ईश्वर के गुण बैठे और वह उपासक भी संपूर्ण माननीय सद्गुणों से संयुक्त होवे। अग्नि से लेके संस्कृत 11वां श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति यदि द्वेष को त्यागता जाए तो द्वेषी रहेगा कहाँ। जब अपने पर विपदा आती है तब व्यक्ति ईश्वर व सत्यता की गुहार मचाता है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को विचारना चाहिए कि द्वेष कहाँ से उपजता है। अपनी अपनी भावी विपत्ति को देख करके यदि व्यक्ति अन्याय व असत्यता से दूर हट जाए तो कितना सुख मिले। यही शिक्षा इस मंत्र में भी दी गई है। अग्नि से लेके वा वृद्धि। 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तात्पर्य यह है कि सच्चे हृदय से व प्रेम से स्मरण करने व स्तुति करने पर वह प्रसन्न होता है और उपासना करने वाले के साथ सदा रहता है। ऊर्जो से लेके सधवरे। 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अध्वर तथा यज्ञ दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, फिर भी यहाँ विशेषण के रूप में अध्वर शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसका भाव ये है कि ईश्वर बल देने वाला है, उसकी उपासना से महान बल की प्राप्ति होती है। स9 से लेके 14वां श्लोक, प्रभु को हृदय आसन में बिठा करके ध्यान करें तथा इंद्रियों को पहले वश में करके उनकी स्तुति हृदय में करें। यो अग्नि से लेके वसु 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मिथ्या ज्ञान के कारण मनुष्य नाना तीर्थों में जाकर उनकी वंदना करता है। वह समझता है कि इन स्थानों में वह इष्ट देव साक्षात रहता है, जिसके दर्शन पूजन आदि से सारे पाप छूटते हैं। ये मिथ्या ब्रह्म है। हे लोगों, वह सर्वत्र है। ईश्वर को पवित्र करके उसी को शुद्ध मंदिर मानो, वहाँ ही उसे पूजो। अग्निर्मूर्धा से लेके जिनमती 16वां श्लोक, हे लोगों, जो परमात्मा त्रिभुवन अधिपति व स्थावरों तथा जंगमों का प्राण स्वरूप है, उसकी आज्ञा मानो और उसी को जान पहचान करके पूजो तथा उसी की ही स्तुति करो।
अन्य की नहीं। उदग्ने से लेके 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, ईश्वरी तेज देखो, सूर्य उसकी ज्वाला है, तुम स्वयं भी उसकी ज्योति हो जिसमें सारा ज्ञान भरा है। वह मानव जाति किस तरह न भटक रही है। ई शिष्य से लेके शर्मनीय 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से वह प्रभु सुख तथा प्रकाश का स्वामी है, वह धनों का भी स्वामी वही है। अतः हे मनुष्यों, उसी की शरण में आओ, उसी की कीर्ति गाते हुए स्तुति पाठ करने वाले और विद्वान बनो। तम अग्नि से लेके गिरा 19वां श्लोक। विद्वानों के लिए उचित है कि वह उसी परमात्मा की पूजा कराएं और उसी की कीर्ति गाएं, अन्य जन भी इनका ही अनुगमन करें। अदव्यधस्य से लेके वृणिमहे 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, उस प्रभु के साथ मित्रता करो जिससे तुम्हारा अमित कल्याण होगा, वह सदा रहने वाला है। अग्नि से लेके आहुत 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा परम पवित्र है, अतः उसकी उपासना भी पवित्र बनकर की जाए। उत से लेके योधिना 22वां श्लोक। हे लोगों, तुम्हारे ध्यान ईश्वर के गुण बढ़ाएं, तुम्हारे वचन भी उसी की कीर्ति बढ़ाएं तथा गावें, उसी की शरण में तुम जाओ, तभी तुम्हें वह मित्र के समान स्वीकार करेगा। यदग्नि से लेके इहाशिषा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि मानव अपनी न्यूनता से ईश्वर से विविध प्रार्थनाएं चाहता है, किंतु अपनी सही कामना पूरी ना होते देख इष्ट देव को दोष देता है। अतः आकुल होकर कभी कभी उपासक इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि देव, आप मेरी आवश्यकता नहीं समझते, यदि आप मेरी दशा में रहें तो आपको विदित होगा कि दुख क्या है। आपने कदाचित दुख कभी अनुभव नहीं किया, अतः आप मेरी दुख में प्रार्थना का ध्यान नहीं दे रहे हैं। वसुर वसुपति ही से लेके समतावपी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर श्रेष्ठतम धन का स्वामी है, वह नितांत उदार है, उसका धन प्रकाश रूप है। अतः हमारे लिए उचित है कि अपने शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध आचरण से तथा सत्यता से उसकी कृपा व आशीर्वाद के पात्र बने। अग्नि से लेके ईर्ते 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। शीर में स्थित जीव ही ईश्वर का सखा तथा सेवक है। यह स्वामी का महान ऐश्वर्य चिरकाल से देखता जाता है। यद्यपि शीर बद्ध होने से कुछ काल हेतु ये स्वामी से विमुख हो रहा है, तथापि इसकी स्वाभाविक गति परमात्मा की ओर ही है, जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। युवानम से लेके मन भी 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा वह महान देव है जो सबका अधिपति है, कर्ता धर्ता व संहर्ता भी है। जैसे उसे विद्वान पूछते हैं, गाते हैं व उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, सब वैसा ही करें। यज्ञ नाम से लेके अग्नि 27वां श्लोक, जिस परमात्मा की कृपा से लोगों की सुकर्मों में प्रवृत्ति होती है और यज्ञ आदि पूर्ण होते हैं, जिसके सूर्य आदि तेज व प्रताप प्रत्यक्ष हैं, उसे हम उपासक शुद्ध आचारों व प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त हुए। अयम अग्नि से लेके मृले 28वां श्लोक। ईश्वर विमुख मानव समाज को देख विद्वान के लिए आवश्यक है कि वह प्रयत्न करे कि लोग उच्छृंखल, नास्तिक व उपद्रवी ना होने पावें, क्योंकि उससे जगत की बड़ी क्षति होती है। जैसे राज नियमों को कार्य में लाने के लिए पहले अनेक उद्योग करने पड़ते हैं, वैसे ही धार्मिक नियमों के लिए भी। धीरों से लेके अभी 29वां श्लोक। हे मनुष्यों, जब परमात्मा तुम्हारे कल्याण हेतु सदा जागृत है, उसकी आज्ञा का पालन करो। पुरा अग्नि से लेके 30वां श्लोक। आशीर्वाद की याचना की गई है। पापों तथा शत्रुओं से रक्षा के लिए केवल परमात्मा की ही शरण है और उसमें श्रद्धा और विश्वास
सबसे बड़ा कर्तव्य उसी की आज्ञा का पालन करना है। अष्टम मंडल में 44वां सूक्त समाप्त हुआ। आघा ये से लेके सखा पहला श्लोक। मानव मात्र के लिए उचित है कि वह प्रतिदिन अग्निहोत्र करे और अतिथि सेवा से कभी मुख न मोड़े और अपने आत्मा को दृढ़ विश्वासी और मित्र बनाए, आत्मा को कभी उच्छृंखल न होने दे। बृहन से लेके सखा दूसरा श्लोक। भगवान जी का उपदेश है कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए प्रथम अग्निहोत्रादि कर्म जरूर करे और अपने आत्मा को सदा सुदृढ़ बनाए रखे, इसी में कल्याण है। अयुद्ध से लेके सखा तीसरा श्लोक। परमात्मा की उपासना व अग्निहोत्र आदि कर्म करने से आत्मा बलिष्ठ होता है और अपने शरीर भी पापों को नहीं फटकने देता। आज से लेके ऋणी वरे चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासक जब परमात्मा की स्तुति करता रहता है तो उसका आत्मा शुद्ध पवित्र होकर के बलिष्ठ होता है। वह आत्मा अपने निकट पापों को कदापि नहीं आने देता है। उस अवस्था में मानो वह अपनी रक्षा के लिए सदा अस्त्र शस्त्रों से युक्त रहता है। उससे मानो ये बुद्धि से प्रश्न करता है, मेरे कितने और कौन कौन शत्रु हैं। इससे ये शिक्षा है कि आत्मा यदि तुम्हारा वास्तव में सखा है तो उसका उद्धार करना ही परम धर्म है, जो केवल कर्म व उपासना से ही संभव है। प्रति से लेके माच की 5वां श्लोक। ईश्वर की उपासना से जब आत्मा में कुछ कुछ बल आने लगता है तो वह शत्रु रहित व निश्चित होने लगता है। उस समय बुद्धि कहती है कि हे आत्मा, आप निश्चिंत ना हो, अभी आपके शत्रु हैं, वे आपसे युद्ध करेंगे। ईश्वर की शरण में बार बार जाओ, उनकी उपासना स्तुति प्रार्थना कभी मत छोड़ो। उत से लेके तत् छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये समग्र वर्णन सिद्ध चितीन्द्रिय आत्मा का है, ये ध्यान रही। इसका भाव यह है कि यदि आत्मा वश में हो व ईश्वरीय नियमित हों तो उससे कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती। लोग आत्मा को नहीं जानते, अतः वे स्वयं दरिद्री बने रहते हैं। हे पास को अपने आत्मा को पहचानो। यदाजी से लेकर रथी नाम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि उसे प्रतिदिन कितना संघर्ष करना पड़ता है। जीविका के लिए, प्रतिष्ठा व मर्यादा के लिए, सम्मान पाने के लिए, व्यापार आदि में ख्याति लाभ के लिए मनुष्य सदा युद्ध करता ही है। इनसे भी अधिक उस समय घोर समर करना पड़ता है जब किसी प्रिय अभिष्ट वस्तु के लाभ की चिंता होती है। कितने ही युवक युवती उसे ना पा करके आत्महत्या करते हैं, परंतु जब ज्ञानी आत्मा युद्ध में भी जाता है तब वह शोभित ही होता है। विशु से लेके सुश्रवस्तम 8वां श्लोक। हमारे अंतःकरण में प्रतिदिन ही नाना दुष्ट वासनाएं पैदा होती रहती हैं। ये हमारे महाशत्रु हैं। इन्हें ज्ञानी सुशील आत्मा अपने निकट नहीं आने देता। ऐसे आत्मा ही संसार में यशस्वी होता है। अतः है मनुष्यों, आत्मा में बुरी वासनाएं उत्पन्न न होने दो। अस्माकम से लेकर धूर्त 9वां श्लोक। पाप आचरणों से रहित जो आत्मा सदाचारों से संभूषित और विवेकी है, वही स्वाधार शरीर को जगत में श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाता है। अतः हे मनुष्यों, आत्म कल्याण के मार्ग के तत्वविद पुरुषों को शिक्षा का अनुसरण कर अपने को सुधारो। वृज्याम से लेके गोमत 10वां श्लोक। अंतरात्मा के गुणों को पहचानो। जो कोई भी इसे जानकर इसे शुद्ध बनाता व पापों से बचाता है, वह इससे बहुत कुछ पाता है। हे मनुष्यों, ये शक्र है, महादंडधारी है। इसे पापाचार में स्वभावता घृणा है, इसकी पूजा करो। शनिश्च ध्यानों से लेके हंस 11वां श्लोक। हम सउन्नति धीरे धीरे करें। गौ, अश्व, मेघ आदि पशुओं को भी पाल करके उनसे लाभ लें और सदैव ऐसे आचार और विचार से चलें जिससे कोई उपद्रव ना हो। उधरवा से लेके विमहते 12वां श्लोक।
ये ऋचाएं अंतरात्मा में भी घट सकती हैं। जो आत्मा सिद्ध, तपस्वी, जितेंद्रिय, लोक उपकारे बने, उसे लोग क्या नहीं देते। विद्या से लेके घेम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा को जानकर ही उसकी उपासना करनी अभिष्ट है। वही धन का स्वामी है, अतः धन है तो भी उसी की वंदना करें। वह दुष्टों का दमन करने वाला है और गृहविद रक्षक है, अतः सब कामनाओं के लिए व्यक्ति उसी के निकट जाए। कुकुहम से लेके मही 14 श्लोक, जिसका भावार्थ है प्रभु स्वयं पानी है, उसे जो तुम दोगे उसके बदले में वह भी तुम्हें कुछ देगा, अतः उसकी वंदना करो। यस्ते से लेके आभर 15वां श्लोक, कंजूस को धन का स्वामी न रहने दिया जाना चाहिए। इम ऊ से लेके पश्चिम 16वां श्लोक, हे मनुष्यों, पहले तुम शुभ कर्मी बनो, फिर ईश्वर की प्रतीक्षा करो, अन्यथा वह तुम्हारा साथी नहीं होगा। तुम सबके मित्र बनो, किसी की हानि मत सोचो। देखो संसार में तुम्हें कितने दिन रहना है। उच्च से लेके हुआ मही 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम्हें विदित हो कि वह बधिर नहीं, वह हमारा वचन सुनता है, प्रार्थना पर ध्यान देता है और आवश्यकता पूरी करता है, अतः उसी की स्तुति करो। यद से लेके अंतमा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश्वर को सभी अपना बंधु व सखा बनाना चाहते हैं, परंतु वह जिसका सखा बनता है वह बार बार विचारना उचित है। यद से लेके न 19वां श्लोक, यह असंदिग्ध है कि जब जब मानव व्यथित होता है तब तब ईश्वर की सहायता चाहता है, परंतु ऐसा ना करके सदैव ईश्वर की आज्ञा पर चलने से ही कल्याण है। आत्वाम से लेके 20वां श्लोक, हे मानवों, ईश्वर को ही अपना सहारा बनाओ, उस पर ही भरोसा करो। प्रत्येक शुभ कर्म में उसकी उपासना अभीष्ट है। स्तोत्रम इंद्राय से लेके युद्धि 21वां श्लोक, युद्ध में भी प्रभु का ही गान करें, क्योंकि उसकी कृपा से वहाँ विजय प्राप्त होती है। अभित्वा से लेके मदम 22वां श्लोक, मानव भांति भांति के पदार्थों की रचना करके उन्हें प्रभु को समर्पित करे, अर्थात वे सबके उपयोग में लाए जाएं। मातवाम से लेके वना 23वां श्लोक, संसार के द्वेषी नाना पाप व अपराधों में लिप्त रहते हैं, ईश्वरीय नियमों को तोड़ते हैं, वे ईश्वर भक्तों की निंदा भी किया करते हैं, किंतु अपने पर आपत्ति आने पर प्रभु की शरण जाकर उन्हें भी ठगना चाहते हैं और उतने समय के लिए परम भक्त बन जाते हैं। अतः प्रार्थना है कि ऐसे आदमी उन्नत ना हो सके। ईतवा से लेकर पिब 24वां श्लोक, जब जब नया अन्न अथवा अधिक लाभ हो तब तब व्यक्ति को उचित है कि ईश्वर के नाम पर अपने परिजनों व मित्रों को बुला करके समारोह आयोजित करके ईश्वर को धन्यवाद देवे। या वृत्रहा से लेके वचत 25वां श्लोक, प्रभु की कृपा से व्यक्ति को जो कुछ मिले उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे और सभा में ईश्वरीय कृपा का फल भी सुनाए, जिससे लोगों में विश्वास तथा प्रेम बढ़े। अपिवत से लेके वचत 25वां श्लोक, प्रभु की कृपा से व्यक्ति को जो कुछ मिले उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और सभा में ईश्वरीय कृपा का फल भी सुनाएं, जिससे लोगों में विश्वास तथा प्रेम बढ़े। सत्यम से लेके शमी 27वां श्लोक, परमात्मा जिसमें सत्य पाता है उसके लिए मंगल में मार्ग प्रशस्त करता है। अतः हे मनुष्यों, प्रतिदिन सत्य की ओर बढ़ो, असत्य में फंस अपने को पतित मत करो। तरनी से लेके शंशिशम 28वां श्लोक, जो परमात्मा सभी का स्वामी है और जो समान रूप से सभी जगह विद्यमान है, वह हितकारी है, उसकी स्तुति करता है और आप लोग भी ऐसा ही करें। रेभुक्षणम से लेके सुते 29वां श्लोक,
जिस प्रकार प्रत्येक लौकिक या वैदिक कर्म के समय मैं परमात्मा की वंदना करता हूँ, वैसे ही हे मनुष्य आप भी करें। यह से लेकर निरेत्वे 30वां श्लोक। हे मानव, प्रभु की महान शक्ति पर दृष्टिपात करो। यदि जल ना होता तो इस धरती पर एक भी जीव नहीं होता। ये उसकी कृपा है कि उसने ऐसा मेघ बनाया और उसका मार्ग भूमि पर निर्माण किया। ये वंदनीय है। यह दिशे से लेके मूल्य 31वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि हमारे लिए आप अनेक कष्ट उठाते हैं, हम आपसे सदैव याचना करते रहते हैं, आप यथाक्रम हमें दान करते रहते हैं। ये सब ना कर आप केवल हमारे लिए उतना ही करें कि जिससे हमें सुख प्राप्त हो। द ब्रह्म से लेके मना 32वां श्लोक। तात्पर्य स्पष्ट है कि जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है वह विश्व विख्यात हो जाता है। ये दृश्य देख के उपासक कहता है कि हे इंद्र, मैं भी आपका कृपा पात्र बन गए विश्व विख्यात हूँ। ऐसी शुभ इच्छा अनेक पुरुषों की होती है। ये मानव स्वभाव है। तवेदों से लेकर न 33वां श्लोक। इस ऋचा का अर्थ यह है कि इंद्र से निवेदन किया जाता है कि आप जो हमें सुखी करते हैं वे आपकी कृपा, सुकीर्ति और प्रशंसा ही है। माना से लेके मोरीशो 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानव अंतःकरण से कमजोर है, वह बार बार परमात्मा के निर्देश भंग करता है। इससे बाद में अनेक अपराध हो जाते हैं। देखता है कि इन सब के बदले में यदि मुझको दंड मिला तो मैं सदा कारागार में निमंडित ही रहूंगा। अतः मानव दुर्बलता के कारण ऐसी प्रार्थना होती है। विभ्या ही से लेके 35वां श्लोक। इससे पूर्व प्रार्थना की गई है कि अपराध होने पर भी आप हमें दंड ना दें। इस पर उपासक मन में कहता है कि हे प्रभु, मैं जानबूझकर अपराध नहीं करूंगा। मैं आपको जानता हूँ मैं कि आप न्यायकारी हैं। पापी आपके निकट नहीं रह पाते। अतः आपसे मैं भय खाता हूँ, आपके आदेश पर चलता हूँ। फिर भी अपराध हो जाएं तो कृपया क्षमा करें। माँ से लेकर मना 36वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति को उतना परिश्रम अवश्य करना चाहिए जिससे कि वह अपने घर तथा मित्रों को सुखी रख पाए। उद्योग न करने वाला आलसी पुरुष ईश्वर के राज्य में दुख पाता है। देखो, निर्बुद्धि परंतु परिश्रमी पक्षी कितने प्रसन्न रहते हैं। कोनु से लेके अस्मदिष्टे 37वां श्लोक। कोई भी सच्चा मित्र अपने सखा पर कभी अकारण दोष आरोपण नहीं करता और ना ही आपत्ति में उसे छोड़ता ही है। ऐवार्य से लेकर चरण 38वां श्लोक। भगवान सभी मनोरथों का दाता होने से वृषभ भी कहा जाता है। अतः हे लोगों, उसी की सेवा करो और उसी से अपनी वांछित वाली वस्तु मांगो। 8 से लेके 39वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि यथासाध्य संसार के नियम व रचना आदि को जाने। विद्वानों को इस तरह अधिक ध्यान देना चाहिए। भिंदी से लेके तदा भरा 40वां श्लोक। संसार में द्वेष करने वाली मानव जाति या पशु आदि जाति कितनी हानि करने वाली है ये स्पष्ट है, और उन्मत्त स्वार्थी राजा संघर्ष करके कितनी बाधाएं सन्मार्ग में स्वीकारते हैं यह भी प्रत्यक्ष है। अतः इन दोनों उपद्रवों से छूटने हेतु बारंबार वेद में प्रार्थना की गई है। इन दोनों के अभाव से ही संसार सुख पाता है। याद से लेके भर 41वां श्लोक। पर्वत, सागर और पृथ्वी के भीतर बहुत सा धन गुप्त है। वैज्ञानिक इसे जानते हैं। विद्वानों को उचित है कि उस धन को जगत के कल्याण हेतु प्रकाशित करें। यस्य ते से लेके तदा भर 42वां श्लोक। परमात्मा से अपने तथा संसार के कल्याण हेतु सदैव प्रार्थना करना अभीष्ट है। अष्टम मंडल में 45वां सूक्त समाप्त हुआ।